सो कैम शो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है JEE 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट s इज इक्वल टू एस सेट दिया हुआ है 1 to 9। लेट x बी द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर formed using the digit only of the set s such that only one digit is repeated and it is repeated exactly twice। यहाँ पे सबसे पहले एक सेट दिया हुआ है x, जहां पे हमको कितने डिजिट का नंबर बनाना है 9। एलिमेंट कहां से लेने हैं, सेट s में से। कंडीशन क्या है कि 1 डिजिट आप रिपीट कर सकते हो एंड एग्जैक्टली 2 बार ही आप रिपीट कर सकते हो, ये कंडीशन है। उसके बाद लेट y be the number of set of 9 digit numbers formed using the digit of the set s such that only 2 digits are repeated exactly twice, then ये ऑप्शन हमको गिवन है। यहाँ पे ऑब्वियसली x की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले एंड उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका रेशियो लेंगे तो कुछ इस टाइप में से कोई हमको इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है। x में हमको सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, सिर्फ s के एलिमेंट यूज करने हैं, यानी कि 1 to 9 नंबर यूज करने हैं। तो टोटल हमारे पास 9 नंबर है यूज करने के लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 1 डिजिट को ही हम रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो 9 नंबर्स है उसमें से किसी भी एक को हम रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल तो 9 डिजिट का नंबर है, लेकिन नंबर जो है 9 डिजिट का है, लेकिन कोई एक नंबर को हम रिपीट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1 को रिपीट किया तो 1 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 9 डिजिट। वहां पे 9 नहीं आएगा, तो अभी टोटल जो है वो हमारा नंबर्स जो है डिजिट वो कितने होंगे, 8 होंगे। नंबर 9 डिजिट का होगा लेकिन एक रिपीट हो रहा है, तो हमको जो सिलेक्ट करने हैं वो अब कितने होंगे, 8 में से होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन 9 डिजिट में से कोई एक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली जो रिपीट होगा। तो वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 9C1 तरीके से कर सकते हैं। 9 में से कोई भी 1 सिलेक्ट करेंगे जो रैंडमली रिपीट होगा। अभी रिपीट हो गया, वो नंबर तो वापस ले नहीं सकते क्योंकि 2 बार ही ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई एक नंबर सिलेक्ट किया जो रिपीट होगा। अभी रिपीट होने के बाद एक नंबर सिलेक्ट हो गया जो रिपीट होगा, तो बाकी कितने नंबर बचे, 8। यहां पे सेट में बचे 8, लेकिन 8 में से हमको सिर्फ सिलेक्ट कितने करने हैं, 7 ही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि कोई जो नंबर सिलेक्ट किया है वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो 9 माइनस 2 होगा 7। तो अब 7 सिलेक्ट करने हैं, किसमें से, 8 में से, यानी कि 8C7 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 9 डिजिट का नंबर। अभी इसको हम रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 9 नंबर से 9 डिजिट, तो 9 फैक्टोरियल से रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। कोई एक नंबर रिपीट होगा 2 बार, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए, अगर हम तो किसी का भी सी अगर 1 है तो उसका आंसर सेम होता है, तो क्या मिलेगा 9 इंटू किसी का भी सी अगर 1 कम है तो 8C7 है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा 8 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ये हो गया उसका आंसर। सिंप्लीफाई नहीं करते हैं क्योंकि रेशियो जब लेंगे तो वैल्यूज जो है वो क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। उसके बाद y जो है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, सो y में क्या दिया हुआ है, 9 डिजिट सेम, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 डिजिट आर रिपीटेड। सिर्फ आप रिपीट कितने कर सकते हो, 2 ही रिपीट कर सकते हो, लेकिन कितने बार, 2 बार ही आप रिपीट कर सकते हो। तो सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, 2 रिपीट करने हैं, तो टोटल है 9, उसमें से कोई 2 सिलेक्ट करेंगे जो रिपीट होंगे, यानी कि 9C2 इंटू 2 सिलेक्ट करे जो रिपीट होंगे। उसके बाद अब
टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर्स हमारे पास थे 9, उसमें से 2 कम हो गए तो कितने बचे, 7 बचे। सी रिपीट होंगे 2 बार, यानी कि टोटल 4 माइनस होंगे, तो 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5। सो 7 सी आएगा 5 इनटू, इसको हम रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 9 डिजिट है तो 9 फैक्टोरियल से रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 2 नंबर रिपीट होंगे तो वो जो है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। यहाँ पे एनसीआर की फॉर्मूला अप्लाई होगी। सो एनसीआर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें, सो 9c2 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सेम उसी तरीके से 7c5 यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 यानी कि 2 फैक्टोरियल होगा, तो वही इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका सिंप्लीफिकेशन, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 इंटू बचेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे इन दोनों का अगर हम रेशियो ले x अपॉन वाई तो क्या होगा, तो यहाँ पे x अपॉन वाई, x की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 8 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। डिवीजन में यहाँ पे क्या बचा था, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये जो है 2 फैक्टोरियल वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, एंड ये दोनों जो 2 फैक्टोरियल है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो इसका सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, उसके बाद 9 9 कैंसिल होगा, उसके बाद यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ऊपर 2 बचा, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 तो 2 होगा, सो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 अपॉन डिवीजन में 7 इंटू 3 क्या होगा 21। सो x अपॉन वाई, उसका आंसर क्या मिला 4 अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 21 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, यानी कि मिलेगा 21x इज इक्वल टू y, डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू मिलेगा 4y। सो 21x इज इक्वल टू 4y। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।